प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं तुमको डाइकॉट स्टेम में बेटा आज मैं तुमको एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में एंडोस्पर्म के बारे में बताया था और एंडोस्पर्म के बाद तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट को शॉर्ट में या इन एक वर्ड में कहते हैं एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं, और उसी को तीसरा नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज़ एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट और व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ development of embryo from zygote is called embryogenesis or embryogeny। अब बेटा अब देखो कि दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट में सीड बीज पौधे होते हैं, एक मोनोकॉट एक डाइकॉट सीड। तो दोनों सीड में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर में। एक में एक ही कार्टिलेडन पाया जाता है, दूसरे में दो कार्टिलेडन पाए जाते हैं, और सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो लेकिन एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट शुरू में बिगिनिंग में दोनों का एक जैसा होता है। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है कि एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। The most common type of embryogenesis or embryogeny is called in dicot is called crucifer type। crucifer type मतलब बेटा होता है क्रूसीफेरी फैमिली से बना हुआ है। क्रूसीफेरी फैमिली का बड़ा कॉमन प्लांट है, मस्टर्ड है, सरसों है, मूली है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी इज कॉल्ड क्रूसीफर टाइप। अब कैसे डेवलपमेंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल zygote डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। zygote जो में अनप्रस विभाजन होता है जिससे दो कोश की रचना बनती है, और उसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब उसमें वन सेल जो लार्जर इन साइज बड़ा होता है उसे बेसल सेल कहते हैं, और दूसरा सेल जो होता है थोड़ा साइज में छोटा होता है उसे टर्मिनल सेल कहते हैं। इसके बाद बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली अगेन एंड अगेन, बारंबार विभाजित होकर के 7 से 10 सेल बनाते हैं, जो एक लाइन में एक पंक्ति में अरेंज हो जाते हैं, एक ऊपर एक, या जिसको कहते हैं लीनियर टाइप अरेंजमेंट होता है, रेखीय अरेंजमेंट होता है। और उस रचना को कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर निलंबक को कहते हैं, हिंदी उसकी है निलंबक। तो वो बेसल सेल के विभाजन से 7 से 10 कोशिकाओं का एक जो बनता है, जो एक रो में एक पंक्ति में एक के ऊपर एक स्थित होते हैं, जिसे कहते हैं सस्पेंसर। अब टर्मिनल सेल डिवाइड थ्राइस, 3 बार इसमें विभाजन होता है, और वो 8 सेल वाली रचना बन जाती है, जिसे ऑक्टेंट स्टेज भी कहते हैं। ऑक्टा माने 8 होता है, तो 8 सेल वाली स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इसे कहते हैं एम्ब्रियनल मास। उस 8 सेल को मिला क्या कहते हैं? एम्ब्रियनल मास। अब एम्ब्रियनल मास में 4 सेल जो होते हैं, जो सस्पेंसर की ओर होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, निलंबक की साइड में होते हैं, उसे कहते हैं हाइपोबेसल सेल। क्या कहते हैं? हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल। और 4 ऊपर जो होते हैं उसे कहते हैं ईपीबेसल सेल। अब 4 हाइपोबेसल सेल द्वारा बनता क्या है? ईपीकार्टिल और रेडिकल बनता है। रेडिकल बेटा बाद में जब सीड जर्मिनेट करता है तो उससे रूट सिस्टम बढ़ता है, जड़ संस्थान बनता है, जड़ उससे बनता है। और ऊपर के 4 सेल जो होते हैं
उसे ईपी बेसल सेल कहते हैं। ईपी बेसल सेल द्वारा प्लीम्यूल को हिंदी में प्रांकुर कहते हैं, और प्लीम्यूल का निर्माण होता है और कॉटिलीडन का निर्माण होता है। प्लीम्यूल से तना का बनता है, सूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एम्ब्रियोनल मास या भ्रूण अब धीरे धीरे ग्लोबुलर हो जाता है और हार्ट शेप स्ट्रक्चर हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है। फाइनली एम्ब्रियोनल मास बिकम ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। इस तरह से ब्रीफ में बेटा एक समरी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट, या द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास ये होता है। अक्सर इसमें बेटा नीट में भी पूछा जाता है, थियरी में पूछा जाता है। इसमें दो चीज़ और है, तुमको बता दूं। एक चीज़ इपिकॉटिल और दूसरा हाइपोकॉटिल। ये अलग से पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल द रीजन, वो पार्ट, द रीजन above the cotyledon is called epicotyl, and the region beneath वन नीचे lower the cotyledon is called hypocotyl। अब बेटा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ब्रीफ में एक समरी थी तुम्हारे पास, सामने हमने रख दिया है। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो बचता है थोड़ा सा, वो है सीड फ्रूट। सीड और फ्रूट इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है या सीड होता क्या है, और फल के बारे में, और इसमें दो एक टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी बताऊंगा। और इस तरह से पहला चैप्टर तुम्हारा ये ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ तुम लोग बेटा नोट कर लो, कोई चीज़ वीडियो में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट में लिख दिया करो, हम उसको इंशाल्लाह सुधार करेंगे और अच्छी तरह से तुमको बताएंगे। तो ये था आज का वीडियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट स्टेम particularly, or embryonic development, or embryogenesis, or embryogeny। तीन नाम है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी। तो दिस इज ऑल अबाउट